तो भाई जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष टॉपिक पे, यानी हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे उसके साथ हेड कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी बच्चे ड्राइवर की भी तैयारी कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि हम लुक फॉरवर्ड करें सभी चीज़ों को एक साथ, कि किस वैकेंसी में हम आसानी से तैयारी कर सकते हैं, कौन सी वैकेंसी के लिए हम तैयारी कर सकते हैं, कौन सी वैकेंसी के लिए तैयारी नहीं कर सकते। उस रिगार्डिंग मैं आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। अगर हम दोनों वैकेंसियों की तैयारी करें तो कैसी क्या प्लानिंग लेके चलनी है, उस बारे में हम टोटल डिस्कस बात करने वाले हैं आज। देखिए दोस्तों, अभी आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की अपकमिंग 4 वैकेंसी आने वाली हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWTPO है। यानी चारों वैकेंसी आपकी लगातार आने वाली है। उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ड्राइवर में सिर्फ आपका ड्राइवरिंग टेस्ट अलग होता है, यानी ड्राइवर का जो ट्रेड टेस्ट आता है 50 नंबर का, आपका वो पार्ट अलग है। वहाँ मैथ, रीजनिंग और जीके आपकी सेम है। इसके अलावा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में बात करते हैं तो उसमें आपका क्या अलग है। अब उसमें जाएंगे तो आप देखिए दोस्तों, पाएंगे कि उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके आपका कॉमन है, बट लेकिन मिनिस्ट्रियल में आपको इंग्लिश पूछी जाती है। तो यानी आपका इंग्लिश का पार्ट यहाँ और जुड़ जाता है, तो आपको इंग्लिश भी उसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर वगैरह सभी में नॉर्मल पूछा जाता है, जीके में भी पूछा जाता है, कंप्यूटर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अलग से भी आता है, तो वो पूछा जाता है। इसके अलावा जब हेड कांस्टेबल AWTPO की वैकेंसी होती है, उसमें कौन सी आती है, तो उसमें भी दोस्तों आपको मैथ, रीजनिंग, जीके तो आपका आने वाला है। उसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट आ रहा है वो है आपका साइंस। तो यानी आपको अगर चारों चीज़ों की एक साथ तैयारी लेके चल रहे हैं तो मैथ, रीजनिंग, जीके तो आप एक साथ कवर लेके चल रहे हैं, बट उसके अलावा आपको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, आपको साइंस भी पढ़नी पड़ रही है। इसके अलावा ड्राइविंग का जो पार्ट आता है 50 नंबर का, आपको ड्राइवर के लिए वो भी पढ़ना पड़ रहा है। तो आप किन वैकेंसी को टारगेट लेके चलें, बहुत बच्चे भ्रमित हैं। हम दोनों की तैयारी एक साथ करें या ना करें, उस चीज़ को लेकर मैं आपकी पूरी डिटेल बात करने वाला हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जो बच्चे ड्राइवर, और सबसे पहले बात करते हैं अपन ड्राइवर की, कांस्टेबल की, यानी ड्राइवर और कांस्टेबल का आप एक साथ पार्ट देखेंगे तो दोनों एक ही वेतनमान की नौकरी है, यानी दोनों में सैलरी बराबर मिलती है दोस्तों। इसमें कोई फर्क नहीं है, ड्राइवर को और कांस्टेबल को दोनों को इक्वल सैलरी मिलती है आपको दिल्ली पुलिस में। तो आप ड्राइवर की तैयारी करें या कांस्टेबल में लगे, दोनों की सेम तैयारी है। जिन भाई की एज ज़्यादा हुई है वो ड्राइवर के लिए प्रेफर करेंगे, और जिन भाई की एज कम है वो अपने कांस्टेबल में लग सकते हैं। तो पर जो भाई कांस्टेबल में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे तो वो ड्राइवर के लिए जा सकते हैं, सबसे पहली बात। बट जो बच्चे दोनों के लिए एलिजिबल हैं उनको किस तरीके से देखना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको पता है यहाँ मैथ, रीजनिंग और जीके आपका बिल्कुल कॉमन है, यानी आपको जो 3 पार्ट हैं मैथ, रीजनिंग और जीके, इनमें बार बार भटकने की जरूरत नहीं है। आपको जो भटकना है, अब चौथा आपको कंप्यूटर आता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, कंप्यूटर आप जीके के लिए भी कवर कर रहे हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपका ड्राइविंग टेस्ट के लिए आ रहा है, ड्राइविंग का पार्ट आ रहा है, वो मेन प्रॉब्लम है। अब उसको कैसे पढ़ना है। देखिए दोस्तों, मैथ, रीजनिंग, जीके के लिए अपने साथ साथ टाइम निकालना है। उसके साथ आपको 1 से 2 घंटे, यानी डेली 2 घंटे मैं सजेस्ट करूंगा आप ड्राइविंग के लिए जो ट्रेड पार्ट आता है उसके साथ भी पढ़ें, जिसमें ट्रैफिक रूल वगैरह पूछे जाते हैं आपके। इसके अलावा मेंटेनेंस पूछा जाता है गाड़ियों का, पुर्जे वगैरह पूछे जाते हैं, तो काफ़ी डिटेल है। यानी जो उसमें 50 नंबर का पार्ट आता है तो वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो आपको उसको चीज़ को मेन में ध्यान रखने की तैयारी करनी है। आपको डेली 2 घंटे उस चीज़ के लिए भी निकालने पड़ेंगे। यानी दोस्तों, अगर आप दोनों वैकेंसियों पर फोकस रखना चाहते हैं तो उसमें मेन एक ही कहने की बात है कि दोनों वैकेंसियों पर फोकस तभी हो सकता है अगर आप और दूसरे लोगों से एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे। यानी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए मेन यही है कि अपनी मैथ, रीजनिंग, जीके को भी टाइम दें। उसके अलावा 2 घंटे अपने ड्राइविंग टेस्ट का जो पार्ट आ रहा है उसको भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, दोनों ही जॉब बहुत ही अच्छी हैं। ड्राइवर की जॉब भी बहुत बेस्ट है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब दोनों बहुत बेस्ट जॉब है। तो उसमें बिल्कुल अपने को भटकने की जरूरत नहीं है। अपनी दोनों वैकेंसियों की भी एक साथ तैयारी कर सकते हैं। तैयारी तभी होगी दोस्तों, उसके लिए अपने को बस इतना है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा टाइम आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन दोस्तों आपसे समय मांगता है, आपसे पेशेंस मांगता है। जो बच्चे वो दूसरों से कुछ अच्छा एफर्ट करेंगे, अच्छा एक्स्ट्रा टाइम स्टडी करेंगे, इसके अलावा स्मार्ट स्टडी करेंगे, तो वही बच्चे उन चीज़ों में कंपटीशन में आगे निकल पाएंगे। क्योंकि हर साल लगभग 30-35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, बट क्या सारे बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं? बिल्कुल नहीं हो पाते। उनमें से कुछ 4-5-6 हज़ार बच्चे ही ऐसे होते हैं जो अपना सिलेक्शन ले पाते हैं। तो आपको दोस्तों उन बच्चों में आना है, अपने को उस 25-30 लाख जो बाहर हो गई उस भीड़ में नहीं आनी है। अपने को तो उन जो 5,000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उस भीड़ में अंदर आना है अपने को, तो वो 5,000 बच्चों के अंदर तैयारी करनी है। तो उसके लिए मेन चीज़ यही है कि बार बार अपनी स्टडी पे फोकस करें, उस चीज़ को टाइम दें। तो इस तरीके से आप ड्राइविंग की, जो ड्राइवर की पोस्ट है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा कांस्टेबल की तैयारी है वो भी साथ में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हेड कांस्टेबल AWTPO के लिए साइंस पढ़ने की जरूरत है। दोस्तों चारों वैकेंसी की तैयारी जो बच्चे करना चाहते हैं
वो अपने यहाँ ध्यान भ्रमित हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप चारों वैकेंसियों की तैयारी एक साथ लेके चले। बशर्ते ऐसा हो सकता है किसी भाई ने पहले से तैयारी कर रखी हो तो वो थोड़ा बहुत इस बारे में सोच सकता है, बट अपना फोकस अगर ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगा अपना एक जगह फोकस रखेंगे, क्योंकि एक जगह आपका टारगेट रहता है तो उस चीज़ की तरफ आसानी से जाया जा सकता है। बट अगर अपना टारगेट अलग अलग जगह हो जाएगा, 4 जगह डाइवर्ट हो जाएगा, आपको ड्राइवर पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा, आपको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, यानी आपने 3 एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ लिए अपने पास में। अगर 3 एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ लिए तो मतलब 3 सब्जेक्ट जुड़ गए, तो आपको लगभग कम से कम 2 घंटे भी डेली देंगे, 6 घंटे निकालने पड़ेंगे। अब दोस्तों 6 घंटे निकालने पड़ेंगे, आप डेली 10 घंटे स्टडी कर रहे हैं, इसके अलावा 7 से 3 पार्ट रह गए, 6 से 7 घंटे उनके लिए भी देने हैं, यानी 14-15 घंटे तो आपकी क्लासेज हो जाएंगे। आप स्टडी के लिए टाइम और कहाँ निकाल पाएंगे। अगर कोई बच्चा 10 से 12 घंटे स्टडी करता है तो मैं समझता हूँ वो सिलेक्शन के लिए काफ़ी करीब है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। 10-12 घंटे स्टडी जो बच्चा कर पाता है, तो उस चीज़ में ये है कि अलग अलग भटकने की ज़रूरत है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वैकेंसी को साथ ले सकते हैं। जिस भाई साइंस बैकग्राउंड से हैं, यानी जिनकी साइंस काफ़ी अच्छी है, तो वो हेड कांस्टेबल AWTPO की तरफ भी जा सकते हैं। AWTPO में वही बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 12th में मैथ थी। तो आप उस तरीके से तैयारी करें, अपनी मेंटलिटी पहले सोचें कि मैं किस वैकेंसी के लिए सूटेबल हूँ, मैं कहाँ फिट कर सकता हूँ अपने आप को, कहाँ जा सकता हूँ, मेरी बेसिक तैयारी कहाँ से है, मुझे कहाँ डिपेंड करना चाहिए, कौन सी वैकेंसी में लाई कर रहा हूँ ज़्यादा अच्छा। तो वो आप खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा। ये कोई भी आपको यूट्यूबर वगैरह या कोई भी टीचर आपको सजेस्ट नहीं करेगा कि आप इस वैकेंसी में जाए। आप खुद से देखिए कि मैं कौन सी वैकेंसी के अंदर अपना सबसे बेस्ट दे सकता हूँ। वो चीज़ें खुद के अंदर पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हर बच्चे की तैयारी का तरीका अलग होता है, हर बच्चा अलग तरीके से पढ़ता है। तो वो खुद को पता होना चाहिए मेरी मैथ अच्छी है, मेरी साइंस अच्छी है, मेरा ड्राइविंग टेस्ट में अच्छा कर सकता हूँ। तब उस बारे में खुद से सोचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि अपना ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि मेरा ध्यान भटक रहा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेन चीज़ है अपने यही मेन कंसंट्रेशन फोकस करना है कि मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है। तो अपने को बेस्ट पार्ट ढूंढना है कि मैं कहाँ अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ, वो चीज़ देखनी है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर जो बच्चा तैयारी कर रहा है तो अपने वो 2 वैकेंसियों को ही साथ लेके चले, ज़्यादा चारों वैकेंसियों में भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा ज़्यादा खाने की कोशिश करता है दोस्तों, वो कहीं का नहीं खा पाता। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ डिमोटिवेट करने की बात नहीं है, आप वैकेंसी के फॉर्म सारे भरने हैं आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। बट लेकिन अपने वैकेंसी में आपको अब सबसे मेन चीज़ ये है, पेपर भी सभी के देने हैं, हो सकता है भगवान ने चाहे सिलेक्शन हो जाए उनमें भी, बट लेकिन मैं कह रहा हूँ जो अपना मेन टारगेट है उसको मेन टारगेट बना के चलें, उस मेन टारगेट पे फोकस रखें, उस तरीके से तैयारी करें। इसके अलावा दोस्तों अब भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन डाल देना, आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। जय हिंद साथियों।